लोकसभा में कांग्रेस और विपक्ष पर जोरदार वार के बाद से अब बारी है राज्यसभा की, जहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में 2 बजे बोलेंगे और देश के सामने अपने तीसरे कार्यकाल का वो रोड मैप रखेंगे। प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी अब की बार 400 पार का नारा बुलंद कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री विपक्षी गठबंधन पर भी जोरदार प्रहार कर सकते हैं। मौजूदा बजट सत्र लोकसभा चुनाव से पहले संसद का आखिरी सत्र है, इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन इस कार्यकाल का संसद में उनका आखिरी भाषण होगा। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। अट्ठाईस जनवरी को बीजेपी के साथ फिर से सरकार बनाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। कुछ हफ्ते पहले तक नीतीश कुमार दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी करने के लिए आते थे, लेकिन आज वो बीजेपी के मददगार के तौर पर बीजेपी का शुक्रिया अदा करने के अंदाज में दिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही नीतीश कुमार अमित शाह, जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से नीतीश 2 मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। इनमें बिहार में कैबिनेट का विस्तार और बिहार को स्पेशल पैकेज देना शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और 5 बार ईडी के समन के बाद भी पेश नहीं होने पर ईडी ने कोर्ट की शरण ली थी। इस मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। ईडी ने कोर्ट में शिकायत की है कि शराब घोटाले में केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल समन को सियासी साजिश बताते रहे, जबकि ईडी का कहना है कि मामले में केजरीवाल पर भी आरोप है, लिहाजा उनसे पूछताछ जरूरी है। एक तरफ ईडी शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल करना चाहती है, तो दूसरी तरफ कल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर छापेमारी हुई। सुबह 8 बजे ईडी की टीम रेड करने पहुंचती है। रेड शुरू हुई और रात 10 बजे तक गुप्ता के घर पर जांच हुई। गुप्ता के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार के घर पर भी छापा पड़ा और मंगलवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं, उनसे जुड़े हुए करीबी लोगों के 10 ठिकानों पर जांच एजेंसी ने तलाशी ली। ईडी की यह कार्रवाई दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपको बता दें कि हो रही है। 31 जनवरी को इसी मामले में ईडी दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और कॉन्ट्रैक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार भी कर चुकी है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज उसमें फैसला आने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की जमानत अर्जी पर 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने कहा कि आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस कथित अपराध से जुड़ी हुई काली कमाई को सफेद करने के लिए कंपनी बनाई। ईडी के वकील ने कहा कि संजय सिंह 2021-22 में आई आबकारी नीति से संबंधित घोटाले से हुई आय रखने, उसे छिपाने, उपयोग करने और लेन देन में शामिल रहे। ईडी के मुताबिक संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए मिले। केंद्र सरकार पर मदद में भेदभाव करने के आरोप लगाते हुए आज कर्नाटक सरकार दिल्ली में धरना देने जा रही है। जंतर मंतर पर ये धरना देने वाले हैं। कर्नाटक की सत्ताधारी पार्टी के विधायक, सांसद, एमएलसी इस धरने में शामिल होंगे और साउथ के कुछ दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के आरोप को लेकर धरना बताया जा रहा है कि दिया जा सकता है। आज के धरने में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया शामिल होंगे। कर्नाटक का यह कहना है, वहां के नेताओं का कहना है कि टैक्स से आय की कमाई राज्यों को देने में साउथ के राज्यों से भेदभाव होता है और नॉर्थ के राज्यों का पक्ष सरकार ले लेती है। उधर बीजेपी आज कर्नाटक में जवाबी धरना देगी। यूपी में जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। खबर आ रही है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंचे इससे पहले इंडिया गठबंधन का एक और दल आरएलडी बीजेपी के साथ आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने जयंत को 4 सीट का ऑफर दिया और ये 4 सीटें हैं कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा। दरवाजा खुला हुआ है। नीतीश जी चले गए, कुछ लोग जाने के लिए तैयारी में हैं। अब कुछ लोग सट के सहयोग करेंगे, कुछ लोग हट करके। समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि आरएलडी के साथ उनके रिश्ते ठीक है, उनका गठबंधन टूटने वाला नहीं है। वो आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
दरअसल कुछ समय पहले जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की लखनऊ में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद यह माना जा रहा था कि 7 सीटों पर डील तय हो गई है। जिन 7 सीटों पर ऑलरेडी मानी थी उनमें बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, मथुरा और हाथरस तो तय थे, लेकिन 2 सीटों पर संशय बना हुआ था। भारी शिकस्त मिलने समाजवादी पार्टी अपने जितने अलायंस हैं उनसे बहुत मित्रवत, व्यवहारिक और बहुत विनम्र और बहुत अच्छे भाव में वहां वार्ता चल रही है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपको जितने अलायंस की सीटें हैं वो आपको अच्छे माहौल में बढ़ती हुई नजर आएंगी। मिशन 2024 के तहत बीजेपी आज से गांव चलो अभियान शुरू कर रही है और इसके तहत बड़े पैमाने पर गांव में जाकर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। पूरे देश में यह अभियान शुरू हो रहा है और इसके तहत देश में 7 लाख गांव तक पहुंचने का कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम 9 दिनों तक चलेगा। पन्ना प्रमुखों से कहा गया है कि हर घर तक जाएं और सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं। इससे पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा में 58,000 गांव कवर किए गए थे। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग से शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने अजित गुट को ही असली एनसीपी बताया है। वहीं शरद पवार को आज शाम 4 बजे तक का समय दिया गया है। उन्हें चुनाव आयोग ने नई पार्टी के लिए 3 नामों को देने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग के फैसला आते ही अजित पवार खेमे के विधायक और मंत्री महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के घर पर जमा हुए। शरद पवार गुट चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारियां कर रहा है।